नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील सिंह राजावत है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में होने जा रही है। उसका नींव बड़े जोर शोर से रखी जा रही है और प्रचार प्रसार भी अच्छा खासा किया जा रहा है। सभी हिंदू संगठन बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी आदेश आया है कि प्रत्येक मंदिर पर जब तक प्राण प्रतिष्ठा चलेगी, जब तक राम भजन या कीर्तन किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये है उस समय रामलला की कल्पना करना भी एक बेईमानी साबित होगा। उस समय के लोग अपने डबरा नगर के मौजूद थे, जिन्होंने विवादित बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। यहाँ तक कि उन पर मुकदमे दर्ज हुए और वो स्पेशल कोर्ट लखनऊ में भी तारीखें करने गए। और आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कमियां देखी हैं और क्या उन पर बीती है, हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ होने जा रहे हैं रविंद्र सिंह राजावत जी, जो उस आंदोलन के एक चेहरे भी हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। जी हाँ, आप थोड़ा ये बताएं कि बाबरी मस्जिद है, उस समय आपने संघर्ष किया, उसको ढाया और अब रामलला बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, वो बाबरी मस्जिद तो नहीं थी, वो एक विवादित ढांचा था जिसे कि हमारे मंदिर को तोड़ कर के और एक बाबरी ढांचा बनाया गया था, आताताइयों ने बनाया था। जी, राम मंदिर बनने जा रहा है, इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा अच्छी कल्पना मैं कभी कर नहीं सकता था कि मेरे जीवन काल में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बताइए कि आप उस समय जब जो विवादित ढांचा था और उस समय आप ढहने के लिए डबरा से कितने लोग गए थे आपके साथ और क्या-क्या विसंगतियाँ आपके साथ हुई? कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? हम डबरा से 3 लोग गए थे। श्री धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, जो उस समय बजरंग दल का कार्य देख रहे थे। सतीश जी सोनी, जो बजरंग दल के सह संयोजक थे। मैं उस समय बजरंग दल का प्रचारक था और हम 3 लोग यहाँ से गए थे। झांसी जेल में बंद रहे थे 90 में। उस समय हमारे साथ में मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी। हमारे साथ एक झांसी का लड़का खत्म हुआ था। 92 में बाबरी ढांचा तोड़ने के लिए गए थे, तो अंदर जाकर के भी कई एक लोग खत्म हो गए थे। हमारे साथ में पुत्तू बाबा थे, एक बिहार की लड़की थी, वो भी खत्म हुई थी। इसके बाद हमारे पे सीबीआई छापा पड़े, लखनऊ केस चला, उसको किया और भगवान कृपा से सब केसों से बरी होकर के आज अपने जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा देख रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो नहीं सकती। ये थे रविंद्र सिंह जी राजावत जी, जो पेशे से वकील भी हैं, लेकिन उस समय जुनून राम मंदिर बनाने का एक अलग ही था। मेरे साथ इसी कड़ी में सतीश सोनी जी हैं, जो कि उसी आंदोलन में शामिल थे। सतीश जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार। उस समय जब आंदोलन चल रहा था, बताया जाता है कि गोलियां भी चल रही हैं, आप आंदोलन भी कर रहे थे, कैसा क्या आप महसूस कर रहे थे उस समय? हमको उस टाइम पे एक ही जुनून था, सिर्फ़ एक ही, जय श्री राम और जय श्री राम। रामलला हम आए हैं, रामलला हम आएँगे, मंदिर यहीं बनाएँगे। सिर्फ़ एक ही था जुनून हमारे पास। उस समय जैसे आप आंदोलन कर रहे, देश भर के राम भक्त थे, बड़ी संख्या में लोग आंदोलन कर रहे थे। उस समय क्या लग रहा था? क्योंकि बताया जाता है कि उस समय ऐसी स्थितियाँ थी कि आदमी आदमी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि आंदोलन इतना तीव्र हो चुका था पूरे भारतवर्ष में कि इधर पुलिस भी स्ट्रिक्ट थी। क्या कहेंगे? पुलिस तो हमारे पास थी, पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन हम जानते हैं जिस तरीके से वहाँ पे जैसे ही हमारी कार सेवा पूरी हुई, उस टाइम पे कर्फ्यू लग चुका था। और अयोध्या जी के अंदर एक दीपावली मनाई जा रही थी। घर-घर के अंदर घी के दीपक जलाए जा रहे, वो एक देखने लायक दृश्य था। अभी 22 जनवरी को पुनः यहाँ पर वो नया भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब क्या कहेंगे इसको, कैसा लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं हमें, पत्रक नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के लिए हम अपने बाज़ार को सहज सज्जा के साथ मना रहे हैं। और एक हमने भंडारा का आयोजन भी किया गया है सराफा बाज़ार के अंदर, जो अपने श्री राधा मंडल जन सेवा समिति के नाम से बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, रामलला तो सभी के हैं। थोड़ा मन में एक थोड़ा वो तो होगा कि अब मैंने इतना आंदोलन किया है, अपनी जान हथेली पर रख के कार्य किया है संगठन के लिए या हिंदू समाज के लिए, और आज आपको नहीं बुलाया जा रहा, पत्रक नहीं आया, तो कहीं न कहीं एक दिल में कहीं किसी कोने में कहीं तो बुरा तो लगता होगा। बुरा तो देखो लगेगा भाई, क्यों?
कि एक हमारे रामलला की बात है। इसके लिए हमने 30 साल 30 साल इंतज़ार किया है, तो इस चीज़ के लिए कसक तो होती है दिल में। और इसके लिए हम बाबरी ढाँचा ढाने के लिए हम 3 लोग गए थे मुख्य रूप से, धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, रविंद्र सिंह कुशवाहा, मैं स्वयं सतीश सोनी। और जाने को तो मध्य प्रदेश से काफ़ी लोग गए हुए थे, लेकिन अब राजनीति हो रही है इसके ऊपर मध्य प्रदेश से, क्या कह सकते हैं? मेरे साथ मौजूद होने जा रहे हैं धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, जो मस्जिद जो गिरी थी बाबरी विवादित, उस जत्थे में जो मौजूद थे, उनके प्रभारी कह सकते हैं या स्वयंसेवक और उन नेतृत्व में मध्य प्रदेश से लोग वहाँ गए हुए थे। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। सुनील जी, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। रामलला आ रहे हैं और जैसे आपने कहा, रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। अब रामलला भी आ रहे हैं और मंदिर वही बनना है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। हम जब 86 से बजरंग दल में जुड़े, तारघर में पहला प्रथम सम्मेलन हुआ था ग्वालियर में, तो वास्तव में हम हिंदू भावना से जुड़े थे कि रामलला हमारे हैं, राम हमारे प्राण हैं और राम मंदिर बनना चाहिए। कुछ आताताइयों ने वहाँ पर ढांचा खड़ा कर दिया था, उसको हटना चाहिए और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। और ये नारा हमने अपनी जवानी, बचपन और बुढ़ापा आधा पूरा कर लिया है। इसमें 38 साल हो गए, 86 से लेके 2023 तक। तो ये आशा से ही हम लोगों ने कितनी बार सौगंध खाई कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन अब हमारी आशा भगवान राम की वजह से पूरी हो रही है। मंदिर तो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, लेकिन वास्तविकता से जिस बात की सूचना या निमंत्रण पत्र आना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश का उस समय बलदानी जत्थे का नेतृत्व है, बलदानी जत्थे का नेतृत्व हमने ही किया था। और उस समय मध्य प्रदेश से हम 4 लोगों को सीबीआई कोर्ट ने, या सीबीआई कह सकते हैं, उन्होंने लखनऊ सीबीआई कोर्ट में पेश किया। 49 लोगों से मध्य प्रदेश से हम 4 लोग थे, राजमाता जी, जयवंत सिंह पवैया, उमा भारती जी और धर्मेंद्र गुर्जर। 28 साल केस चला और हम लोगों ने 28 साल तक केस किया। 2020 में बरी हुए। 2020 में बरी होने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो प्रभु राम की कृपा से हम लोग बरी हो गए, लेकिन अब तारीख भी आ गई है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है, लेकिन ये सौभाग्य हमें मिलना चाहिए था। राम हमारे हैं, चलो सूचना नहीं दी गई, कोई बात नहीं, हम 15 फरवरी के बाद हम जाएंगे। राम के लिए तो हम जाते रहते हैं, हमेशा दर्शन करने जाएंगे। ये बताया जाता है कि कार सेवक जितने भी थे आपके नेतृत्व में थे, उस समय आप जेलों में भी गए थे और एक उस समय ये था कि मौजूदा सरकार थी प्रदेश में, उसके द्वारा कुछ गोलियां भी चलाई, क्या वाक्य रहा सर? नहीं, गोलियां तो साहब 31 अक्टूबर 1990 में झांसी व्यायामशाला में हमको खुली जेल में रखा गया। 3-4 दिन हम बंधक रहे थे। उसमें हमारे संभाग के वरिष्ठ नेतृत्व भी था और सैकड़ों नहीं हजारों कार्यकर्ता थे, बजरंग दल के थे, विष्णु परिषद के थे, अनुसांगिक संगठन के सभी लोग थे। वहाँ पर लोगों के मेहरबान सिंह रावत जो विधायक थे हमारे सबलगढ़ के सिर में चोटें भी आई थी, अनूप मिश्रा के सिर में भी चोटें आई थी। काफी लोग तो उसमें वीरेंद्र अरोड़ा हमारे बीच में नहीं है आज, वो भी कार सेवा में थे, किरण मोदी भी थे। राजमाता भी आपके साथ में थी क्या? उस समय राजमाता जी थी, उस संगठन में थी? राजमाता जी तो 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा टूटा उस समय मंच पर थी और अयोध्या में भी थी। उस समय उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। हम लोग वहाँ से जब सफलतापूर्वक कार सेवा करके आए थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमारा आशीर्वाद भी दिया था कि हाँ हमारे ग्वालियर के बेटों ने बड़ा अच्छा काम किया है। अब चूंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप भी हैं, रविंद्र जी भी हैं और सोनी जी भी हैं, ये 3 जो कार सेवक थे, इन्होंने अपने जान हथेली पर रख के उस आंदोलन में भाग लिया और विशेष अदालत में, सीबीआई अदालत में आप सम्मन भी गए, तारीखें भी चली, दर-बदर सालों तक आपने तारीख भी की है। अब पत्रक ना आना, कह सकते हैं कि आपका निमंत्रण पत्र ना आना, आमंत्रण, क्या कहेंगे आप इसको? कितना आपको बुरा लगता है? नहीं, बुरा लगने की तो बात नहीं है, लेकिन मन में थोड़ा अच्छा एहसास नहीं होता है कि इतना हमने काम किया, लेकिन राम जी के लिए किया, इसलिए किसी पे एहसान नहीं किया। हमने राम के लिए काम किया है
और हमारे जो 3 लोग थे, हमारे साथ में सैकड़ों लोगों गए थे अयोध्या, लाल कोठी पर हम लोग रुके हुए थे, डबरा के और भी लोग थे। लेकिन वास्तव में हम 3 लोग जो थे, जो बलिदानी जत्थे में थे और वास्तविक कार्य सेवा जो हम लोगों ने की थी वहाँ काली पट्टी बांध करके, हम लोग भी उसमें शामिल थे। पुत्तू बाबा हमारे सामने शहीद हुए। और राम तो देखो, ऐसे राम तो कण-कण में गांधी जी के भी राम थे और आज तक की भी किसी महापुरुष की समाधि स्थल पे हे राम नहीं लिखा है, गांधी जी पे लिखा है। आज मैं 26 अक्टूबर 2023 में स्थानीय राजनीति के कारण और कुछ लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कारण मैं कांग्रेस को ज्वाइन किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जैसे कि अभी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं, इसलिए आपको आमंत्रण पत्र नहीं दिया हो? नहीं, ऐसा अयोध्या वालों को क्या पता कि कांग्रेस में हूँ कि भाजपा में, चंपत जी को थोड़ी मालूम है। और अगर कांग्रेस वालों को नहीं दे तो हम कारसेवक तो थे ना उस समय। आज मैं कांग्रेस में हूँ तो क्या हो गया? एक कारसेवक तो हूँ, कारसेवा हमने की थी उस समय। नहीं, आज जैसे बल्कि आपको नहीं गए, आपको नहीं दिया हुआ था, आपके 2 साथी और हैं डबरा से, उनको तो मिलना चाहिए था। अगर ये मान के चलें तो कहीं न कहीं ये संगठन है, उसका फेल्यूर है कि आपको महत्व नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये तो नया संगठन खड़ा हुआ है, नए लोगों का है और हो सकता है स्थानीय राजनीति के कुछ कारण हो। ये भी मैं मान सकता हूँ क्योंकि ये तो चलता है राजनीति में, सब कुछ जायज़ है। कहीं न कहीं आपके ऊपर जो राजनीति तीनों स्वयंसेवकों के ऊपर हुई है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि 22 तारीख से पहले आप तीनों सेवकों का नगर के कुछ प्रबुद्ध लोग सम्मान भी करना चाहते हैं। मुझे ये जानकारी, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो नगर के लोग कर रहे हैं तो इनका ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए और कर रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद देंगे कि अच्छा बात है। राम के काम में मैं समझता हूँ स्वागत, धन्यवाद, आभार ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हम लोगों तो राम के लिए काम किया था, किया और हमारा काम पूरा हो गया। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है, तीनों आप कार सेवक मंदिर कब जा रहे हैं अयोध्या? 15 फरवरी के बाद हम अयोध्या जाएँगे और पूरी टीम के साथ जाएँगे और पुराने बजरंगियों के साथ जाएँगे। भले ही मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन अयोध्या हम अपनी तरह से जाएँगे, निमंत्रण पत्र मिले या ना मिले। लगभग कितने आपके पुराने साथी साथ में रहेंगे? करीब 20-25 लोग तो हम जाएँगे, कम से कम 50 लोग भी हो जाएँ, सैकड़ों हो जाएँ तो कोई कमी नहीं। हमसे बात करने की धर्मेंद्र जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मेंद्र गुर्जर जी, जो जो मस्जिद थी उसमें अपना योगदान दिया, सहभागिता की, और रविंद्र जी भी थे और सोनी जी भी थे। ये तीनों लोगों ने उस समय आंदोलन किया कि क्या मालूम किस गोली पर उनका नाम लिखा हुआ है, और जान की परवाह किए बगैर राम लला के लिए लड़ाई लड़ी थी। हालात अब ये हो गए हैं कि नया संगठन जरूर बन गया है, लेकिन तीनों कार सेवकों को आमंत्रण पत्र नहीं दिया रहा है, तो कहीं ना कहीं तीनों की एक व्यथा है जो सामने आना चाहिए। और मेरा स्वयंसेवक और वरिष्ठ से निवेदन है कि इन तीनों स्वयंसेवकों को सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग तो बलिदानी जत्थे नमस्कार, में जय थे। श्री राम।